मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, मन में मैं बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में मैं बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे पर तेरा ही डेरा, बीत जाए जीवन मेरा हर सांस में हो तुम।
जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, 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 यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। हम सब लोगों के लिए अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है कि आज अपने बीच में मेरे गुरुदेव आचार्य श्री अखिल जी महाराज जी की भागवत कथा का शुभारंभ आज ये सतीश जी के लता भाभी के प्रयासों से यहाँ होने लगा। और अपने बीच में हमें देवांग जी महाराज जो महाराज श्री के सुपुत्र हैं उपस्थित हैं। कैंपा की कम्युनिटी की ओर से और सतीश जी के परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय अखिल जी हम लोग के लिए नई नहीं है। कैंपा में भी इसके पूर्व में भी 2 बार उनका यहाँ पर आगमन यहाँ पर हुआ है, उनकी कथा यहाँ पर हुई है। और सबसे पहले तो मैं सतीश जी और लता भाभी का आभार व्यक्त करता हूँ। ये इजी काम नहीं है जी, आपके द्वारा ये हम लोगों को भागवत कथा खास करके ये पितृपक्ष में हम लोगों को सुनने का अवसर मिलता है। नवरात्रि भी आ जाएगी, और नवरात्रि भी आने वाली है। महाराज श्री जी को कथा तो मेरा ही जीवन का सौभाग्य था कि मैं जहाँ छत्तीसगढ़ में मैं जहाँ रहता हूँ ट्राइबल एरिया में, वहाँ भी 2 बार मुझे महाराज श्री की कथा सुनने का अवसर मिला। हम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली, इतने नज़दीक से महाराज श्री जी को देख लेते हैं, 20-25-30 लोग हैं।
वहाँ जब कथा हमारे यहाँ होती थी तो 10-10 हज़ार लोग, 15-15 हज़ार लोग की कथा वहाँ महाराज श्री की वहाँ पर होती थी। महाराज श्री जी के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, हम सब लोगों को मालूम है कि महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की वंश परंपरा है इनका। और भागवत गीता पर, श्रीमद् भागवत पुराण पर, रामायण पर और इनके अध्यात्म, इनका तत्व ज्ञान इनका बड़ा अद्भुत है। पूरे विश्व में अनेक देशों में इनकी भागवत कथाएँ, इनकी राम कथाएँ लिखी हुई है। अमेरिका में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अनेक, अमेरिका में तो हर वर्ष इनका प्रवास होता रहता है। और लगभग 450 से ज़्यादा कथाएँ महाराज श्री जी ने की है। अपने देवांग जी ने फिलोसॉफी और साइकोलॉजी में मास्टर्स किए इन्होंने और फिर एस्ट्रोलॉजी में मास्टर्स और पीएचडी उन्होंने किया है। तो जिन किसी को भी थोड़ा बहुत अपने भविष्य हस्तरेखा और जानने की है तो पर्सनल रूप से देवांग जी से संपर्क भी कर सकते हैं। और बहुत 10-15 मिनट के लिए बात में इनको समय देंगे बोलने। तो और ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, मैं महाराज श्री से अनुरोध करता हूँ स्वागत इस कड़ी में। सबसे पहले तो अपने बीच में श्याम महापात्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्याम महापात्रा जी फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और ट्रस्टी बोर्ड के चेयरमैन, और यहाँ अपने उड़ीसा समाज में इनका काफ़ी रथ यात्रा वगैरह में इनका काफ़ी योगदान रहते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने डॉक्टर किशन बत्रा ये भी बत्रा जी तो पुराने हो चुके हैं। पिछली बार जब राम कथा हुई थी तो इन्होंने पूरे 7 दिन यहाँ, इस बार में 7 दिन भी अपने बीच में किरण सेनापति, तो यहाँ पर अभी अपने सनातन मंदिर में जो जगन्नाथ भगवान की स्थापना हो रही है उसकी, और हर साल जो रथ यात्रा जो यहाँ निकलती है उसमें प्रमुख रूप से किरण जी का, और ये यहाँ पे हर जगह धार्मिक कार्यक्रमों में भजन और सेवा किरण राम हरेश जी हमेशा करते रहते हैं। तो किरण जी से अपने बीच में ऑरलैंडो से निशिकांत गोस्वामी जी हैं। आपसे भी होटल मोटलियर है, अच्छा बड़ा बिजनेस है, और इतनी दूर से आप भागवत का ये लेने आ रहे हैं, बहुत बहुत सौभाग्य का विषय है। स्वागत है। अपने रामपाई जी, प्लीज कम एंड गिव द ऑनर टू महाराज जी। हरि ओम हरि ओम। अपने सनातन मंदिर के जो सेवा देते हैं वहाँ पर उन्होंने जो ट्रेजरर का काम देखते हैं अपने कांति भाई बकरानिया जी, आपसे भी अनुरोध अपने भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ की जो नेशनल काउंसिल की जो टीम है, हमारे प्रमुख, हमारे वरिष्ठ अपने श्री जसू भाई बकरीवाला जी, आपसे भी अनुरोध देखने महाराज से स्वागत है। राम लोगन आप पहली बार अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं महाराज, गुजरात के हैं, पहली बार ये भारत जा रहे हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश में हम सारे सब जगह हम जाएंगे और वहाँ सब देखेंगे। राम लोगन ही महाराज श्री फ्रॉम अयोध्या ऑल्सो। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं महाराज की अनुरोध करता हूँ कि अपने उपहार बिंदु से। चंद्रकांत जी ने सबका नाम तो ले दिया है स्वागत करने के लिए, परंतु मैं जो है चाहता हूँ कि चंद्रकांत जी खुद स्वागत करें महाराज जी का, ताली बजाएं। धन्यवाद, धन्यवाद फॉर कमिंग। और महाराज जी के क्वेश्चन सुनिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो है रोटी कपड़ा मकान जो है बहुत ज़रूरत है इंसानियत की, इंसान की, परंतु उसके बाद में जो है 3 चीज़ और भी चाहिए। खुशियाँ चाहिए परिवार में, और अच्छी हेल्थ चाहिए सबके लिए,
और प्रॉस्पेरिटी चाहिए, बिजनेस अच्छा चलता रहे, काम अच्छा चलता रहे, तो वो जो है जब तक भगवान की इच्छा ना हो तब तक वो प्रार्थना से नहीं हो सकता। तो ये कोई ना कोई माध्यम चाहिए, और महाराज जी जो है परम पूज्य जो अखिल जी महाराज हैं वो सार्थक है इस चीज़ों में, और जो है वो आपको भगवान तक पहुंचाने में बस समर्थ है। मैं इनसे यही इंतजार करता हूँ कि आप जो है, और इनके जो है ये नहीं कि आप जो है जो कथा पढ़ते हैं वही नहीं है, इनमें जो भाव छुपे हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, और वो समझने की कोशिश करें तो जो है आप भगवान के बिल्कुल नज़दीक पहुँच सकते हैं, और फिर धीरे धीरे खुशियाँ भी प्राप्त हो सकती है, प्रॉस्पेरिटी भी हो सकती है, और अच्छा स्वास्थ्य भी परिवार में सबके लिए, सबकी दुआ करते हुए महाराज जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना प्रवचन शुरू करें। जय भागवत भगवान की। ये आपके पास ऐसा एक फोल्डर होगा जिसमें इसमें श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक हैं, जिसको हम मंगलाचरण में हर दिन बोलेंगे और हर दिन बोलते हैं, और इसका अर्थ आपको हम बाद में बताएंगे। पहले इसको हम मंगलाचरण के रूप में बोलते हैं, अगर पढ़ सकें तो साथ में पढ़ें, और नहीं तो मौन होते तो नीचे पढ़िए। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतेषु तथा ते सुनते एतावदेव जिज्ञासु अन्वय व्यतिरेका यत् स्यात्
भगवान की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दीपक किचन में वैसे जरूरी नहीं, अगर नहीं चलता तो पूरा बाद में आरती करें, दूसरा जगह वहाँ रख परम सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर शर्मा जी के आवास पर और आप सभी की उपस्थिति में, सभी के सहयोग से और सभी की भागीदारी से ये दूसरी बार हो रहा है यहाँ पे जाकर। दूसरी बार। इसके पहले श्री राम कथा हुई। श्री राम कथा और इस बार श्रीमद् भागवत की कथा का हम यहाँ पर आस्वादन और आनंद लेंगे। जैसा चंद्रकांत जी बता रहे थे कि भारत में तो शोभा यात्रा ही आपके यहाँ निकलती है तो उसमें भी कई हजार लोग होते हैं और हजारों कलश होते हैं, तो फिर भी थोड़े से भी लोग हैं लेकिन प्रबुद्ध हैं तो कहते हैं एक भी श्रोता काफ़ी है। तो उसी भाव से हम इस कथा का यहाँ पर आनंद और आस्वादन देंगे। और श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से बहुत सी बातें जानने और समझने को भी हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी है। प्राय इतने दिनों तक 20 वर्ष अमेरिका में भी कथा करते यहाँ पर हो गए हैं, तो अब ये समझ में आने लगा है कि पहले तो श्रीमद् भागवत का परिचय लोगों को मिले, क्योंकि बहुत से लोग बाद में पूछते हैं कि हम टीवी में सुनते हैं, क्या कथा यही है, क्या मतलब होगा इसका और क्या पर्पज होगा, कुछ तो इसका मतलब होगा। इतना ये खास ज्ञान जो हमको विशेष रूप से आध्यात्म के माध्यम से प्राप्त होता है, तो बहुत लोग हम पीछे पूछते भी भाई ये कथा है आप टीवी पर भी सुनते हो देखते हो तो इसका क्या पर्पज आपको समझ में आता है। तो शायद बहुत कम लोग होते हैं जिनको इसका कुछ पर्पज समझ में आता है। वो कथा सुन लिया है, कहानी की तरह है, कुछ बीच बीच में कुछ ज्ञान की बातें आती हैं। तो श्रीमद् भागवत की कथा, क्योंकि कई बार तो ये हो जाता है कि भारत में स्पेशली बहुत होता है कि जब कथा के मंच पर किसी को बुलाते हैं, किसी राजनेता को बुलाते हैं, किसी मंत्री को बुलाते हैं, हमारे चंद्रकांत जी भी बुलाते रहते हैं, तो जब आते हैं तो कहते हैं कि महाराज जी ने जो गीता पर बड़ा अच्छा प्रवचन दिया, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि गीता और भागवत में क्या अंतर है। कई बार राम कथा चल रही होती है तो लोग ये कहते हैं कि कालिदास ने जो रामायण लिखी, तो लोगों को ये भी पता नहीं होता कि कालिदास और तुलसीदास जी में क्या फर्क है। तो सुनते चले जाते हैं, लेकिन हमको इन चीज़ों के बारे में कई दफ़े और हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उसका कारण ये है क्योंकि हमको ऐसा भी लगता है कि हमारे जीवन से लगता है बहुत कुछ अलग है, जब ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे जीवन के एक प्रमुख अंग में से यह है, और हमको लगता है हमारे जीवन से, जैसा हमारे शर्मा जी ने बताया कि भाई रोटी, कपड़ा और मकान ये तो जरूरी लगता है। अभी हम जितने घरों में जा रहे हैं, जितनी जगह जा रहे हैं, हर जगह एक ही बात हो रही है, कल्चर, बच्चे, परिवार। तो समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ समस्या आ गई। इसकी तो चर्चा मैंने कभी भारत में कभी सुना ही नहीं था कि बच्चों को क्या करना है, तो परिवार को क्या करना है, परिवार की कोई समस्या है ना। तो ये एक नई समस्या कहाँ से उभर गई, एक नया चिंतन कहाँ से। जितने भी घरों में गए, स्पेशली इस यात्रा में मैंने बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और लोगों से चर्चा भी करके देखा, तो हर व्यक्ति की समस्या एक ही है, बच्चे, परिवार। तो ऐसे लगता है ये नई सी बात, बिल्कुल नई सी बीमारी कहाँ से प्रकट हो गई। अभी तक कभी कोई इन बातों को नहीं करता था, भारत में कभी कोई इन बातों को नहीं पूछता था, बिल्कुल चला ही आ रहा था। तो ऐसे में क्या दिशा निर्देश हो, और ऐसे में क्या भागवत गीता या रामायण हमारे लिए कोई ऐसा ग्रंथ जो हमारे जीवन के लिए कुछ दिशा निर्देश दे सकता है। तो सचमुच ये वैसा ही है, क्योंकि ऋषि
जो होते थे वो त्रिकालज्ञ के होते थे, आगे आने वाले बहुत लंबे समय को वो देख लेते थे, है ना। अभी देवांग जी का जैसा चंद्रकांत जी ने बताया, इनका एस्ट्रोलॉजी विषय है और एस्ट्रोलॉजी इनके लिए प्रोफेशन तो है लेकिन पैशन उससे ज़्यादा है। तो एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही है, वो देखने का काम करता है, बहुत दूर तक देखने का काम करता है, जो छिपा हुआ उसे देखने का काम करता है। तो अलग अलग संविधा है और विधि है। तो ऐसे ही ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है, जिसने समाज के आपको क्या क्या जरूरत होगी आगे भविष्य में, सब सारी चीजों को देखा और उस हिसाब से इन ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया। तो ऐसे में ये श्रीमद् भागवत की कथा एक कहानी सिर्फ नहीं है कि एक राजा की कहानी, एक रानी की कहानी है। इसमें एक समस्याग्रस्त व्यक्ति जिसके जीवन में श्राप मिला है कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु होगी, और तब महाराज परीक्षित को गुरुदेव भगवान सुखदेव ने इस कथा का श्रवण कराया। तो हम चाहते हैं थोड़े लोग हों और हम उस पर्पस को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। मुझे भी अच्छा लगता है, स्वयं के लिए भी अच्छा लगता है। तो जहाँ एक और भाव तो है ही, लेकिन भाव के साथ साथ बड़ी एनालिसिस है, बड़े तर्क भी है। तो ऐसे में श्रीमद् भागवत की कथा का ये ज्ञान, और अभी आपने 4 श्लोक पढ़े, यही 4 जो श्लोक हैं यही पूरी भागवत की कथा है। ये जो 4 श्लोक पढ़े यही कथा है, लेकिन वो हम नहीं समझ सकते, हमारी समझ से परे है, वो व्यास जी समझ सकते हैं। तो व्यास जी को इस बात का पता लग गया कि लोग समझेंगे नहीं। अच्छा, वैसे आप देखो कई दफे जिन्होंने साहित्य को थोड़ा पढ़ा होगा, श्रीमद् भागवत में कहा गया कि व्यास जी ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले समय में लोग इस ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। इसका मतलब बात बड़ी साफ समझ में आ रही है कि हमारी समझदारी कम हो जाएगी। क्या आप इस बात से एग्री हैं? क्या आपको लगता है समझदारी कम हो जाएगी? आज हम जिसके यहाँ जाते हैं 2.5 साल के बच्चे को दिखा, बोले महाराज देखिए छोटा सा बच्चा है, क्या मोबाइल चला रहा है, यूट्यूब खोल लेता है। तो हम ये समझ रहे होते हैं कि हम ज़्यादा समझदार हो गए, और व्यास जी कहते हैं कि लोग समझदार नहीं होंगे। तो व्यास जी का क्या मतलब है? या तो व्यास जी गलत कह रहे हैं। व्यास जी का मतलब यह है कि आध्यात्मिक समझ लोगों की आगे आने वाले समय में बहुत कम हो जाएगी, और ये बात बिल्कुल समझ में आती भी है। आप देखो, हम लोग उन्हीं कठिन बातों को सरल करके आपके बीच में रखने की कोशिश करते हैं, ये हमारा काम, और इसीलिए हमको लोग व्यास कहते हैं। व्यास माने वो जो छोटी सी चीज को जूम करके आपको दिखा दे, ये व्यास का काम है, क्योंकि छोटी सी चीज आपको दिखाई नहीं देती उसमें क्या है। जैसे आप कई बार मैप देखते हो, जूम करके देखते हो, तो आपको सब एक एक एरिया बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगता है, हम कहाँ पर बैठे हैं। यही व्यास का काम। व्यास माने वो जो विस्तार देता है, और इसलिए हम लोगों को भी लोग व्यास कहते हैं, है ना, क्योंकि हम और विस्तार दे देते हैं, हम और जूम कर देते हैं। ये भजन गाना, ये सारा सब जूम करने का काम है। उस ज्ञान को जो इतना कठिन है, जो 4 श्लोकों में जो आपने भी पढ़ा, ये ज्ञान का बीज है। बीज में से कैसा फल निकलेगा, कैसा फूल होगा, पेड़ कितना बड़ा होगा, बीज देखकर सभी तो नहीं बता सकते, लेकिन व्यास वो हैं जो बीज को देख करके और पूरे वृक्ष का फोटो बना देते हैं कि इस बीज में से ऐसा पेड़ निकलेगा। तो व्यास जी की चिंता है कि आगे आने वाले समय में लोगों का ज्ञान बहुत कम हो जाएगा, स्पेशली आध्यात्मिक संदर्भ, लोग समझेंगे नहीं। और इसीलिए उन्होंने उस ज्ञान को, जो 4 श्लोक में आपने पढ़ा, उस ज्ञान को उन्होंने भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरित्र के साथ जोड़कर एक कथा का स्वरूप दे दिया, ताकि आप समझें। अच्छा देखो, जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा होगा, 16th सेंचुरी में अमेरिका का पता था तो ज्ञान का सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, भारत में 16th सेंचुरी में कबीर दास जी ने, या 17th सेंचुरी कह लो, तो कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा। क्या दोहा लिखा? देखो, भारत की जरा भाषा देखो,
ये दोहा लिखा कि एक अचंभा मैंने देखा, बंदर दूहे गाय है। एक अचंभा मैंने देखा, बंदर दूहे गाय, और दूध दूध तो सब पी लेवे, घी बनारस जाए। लिटरेचर है ना। अब बताइए इसको कौन समझ लेगा? इसके लिए प्रोफेसर की जरूरत है कि नहीं है? अगर सिंपली आपको दोहा दे दिया जाए, अब कहा जाए करो व्याख्या, इस छोटे से 2 पंक्ति के दोहे में ऐसे लगता है संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को समाहित करने की चेष्टा की गई, जिसको कहते हैं कि गागर में सागर रहा है। तो इससे समझ में आता है कि उस समय लिखा गया है। और आज हम कहते हैं हम इतने समझदार हो गए, हम आकाश मंडल में चले जा रहे हैं, कितने कितने ग्रहों पे चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इस ज्ञान को समझने की सामर्थ्य हमारी नहीं। तो क्या मतलब इसका? एक अचंभा मैंने देखा, बंदर दूहे गाय। बंदर क्या है? बंदर माने हमारा मन है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाद बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रिव सुदुष्करम। तो मन क्या है? हमारा चंचल है। तो मन किसको दूता है? गाय क्या है? गाय माने गो माने होता है इंद्रियां, है ना। तो बंदर क्या करता है? बंदर है मन। तो मन क्या करता है? हमारी इंद्रियों का दोहन करता है ना। हमारी इंद्रियों का शोषण करता है। मन कहता है ये चीज खाना है तो खाना है, भले पेट को मुसीबत आ जाए, है ना। मन कहता है देखना है तो देखना है, और देखते देखते भले आंखें कमजोर हो जाएं, भले नींद आ रही हो लेकिन फिर भी देखना मन कह रहा है। तो मन क्या करता है? हमारी संपूर्ण इंद्रियों का शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है। बंदर दूहे गाय, दूना माने खाली कर देना, और फिर दूध दूध तो सब पी ले हुए, है ना। सारा रस ले जाता है, और जब शरीर बिल्कुल अब किसी काम का नहीं रहा तो बोले चलो काशी में चलकर मरेंगे, है। दूध दूध तो सब पी ले वे, घी बनारस जाए, बोले चलो जलने के लिए बनारस चले। तो बड़ा विचित्र है कि इस प्रकार से जो शब्दावली है इस आध्यात्मिक ज्ञान की, तो ये सत्य है कि लोग नहीं समझ पाएंगे, और इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने कृपा करके इसको विस्तार देकर श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हमारे बीच में रखे, ताकि हम इन बातों को समझ लें। तो श्रीमद् भागवत की कथा अनेक रूपों में हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले इसका पर्पस, जैसे हम लिखते हैं वैसे आज आपको समझाते हैं, जैसे हम कभी क्लासरूम में ना, तो सबसे पहले पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इस सृष्टि के प्रारंभ में पितामह ब्रह्मा प्रकट हुए, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो चारों तरफ पानी ही पानी, जल ही जल है, और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब ब्रह्मा जी के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ। जब कोई दिखाई नहीं देता तभी ऐसे सवाल आते हैं, तभी ऐसे प्रश्न आते हैं। जब दिखाई देता है कोई, तब हमें क्या सवाल आता है? तुम कौन हो? कहाँ रहते हो? कहाँ से आए? जब दिखाई देता है कोई दूसरा तो हम दूसरे का परिचय पूछते हैं, और जब दिखाई नहीं देता फिर सोचो कोई ना हो, कोई दिखाई न दे, तो फिर किसके बारे में सोचे? जब कोई दिखाई नहीं देगा तब अपने बारे में सोचे। और इसीलिए ध्यान की प्रणाली में यही बात चलती रही, जिसको मेडिटेशन आप बोलते हैं, ताकि दूसरा कोई न दिखाई दे, हम अपने बारे में सोचें। तो ऐसे पितामह ब्रह्मा, प्रलयकालीन जल कुछ भी दिखाई नहीं देता, तब ब्रह्मा जी के मन में एक प्रश्न जागा बार बार, कोस्मी कोस्मी कोस्मी, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये सवाल जागा। जो सृष्टि का आदि प्रश्न कह लो, पहला प्रश्न, लेकिन जवाब देने वाला कोई है नहीं, कौन बताएगा? और तब पितामह ब्रह्मा ने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तप किया, साधना की। और जब ब्रह्मा जी की साधना, और कहते थोड़े दिन की साधना नहीं थी, दिव्य 1000 वर्षों की साधना थी।
और तब ब्रह्मा जी के समक्ष एक दिव्य वाणी प्रकट हुई। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा तुमको मैंने प्रकट किया है। किस लिए? बोले सृष्टि के विस्तार के लिए, सृष्टि को बढ़ाओ। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, विचारक है, विचारशील। तो ब्रह्मा जी का प्रश्न है कि क्यों सृष्टि बढ़ाऊं? और बढ़ाऊंगा तो क्या मैं फंस नहीं जाऊंगा? जहां हूं, जैसे हूं, ठीक हूं। तब श्री भगवान ने पितामह ब्रह्मा को ये 4 श्लोक जो आपके बीच में हम बोलते हैं, यही श्लोक, यही ज्ञान, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। पितामह ब्रह्मा को श्री भगवान ने ज्ञान दिया। क्या है ज्ञान? बोले, ब्रह्मा मैंने तुमको सृष्टि के निर्माण के लिए प्रकट किया है, और जब तक इस ज्ञान को तुम धारण करोगे, तुम सब करने के बाद भी फंसोगे नहीं। क्यों? क्या है इस ज्ञान में? श्री भगवान ने कहा, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम। ध्यान रखना, अहमेवास्मेवाग्रे, मैं, मेरे अतिरिक्त मैं ही था, मैं ही हूं, और एकमात्र तुम्हारे जीवन में फिर से तुमको मैं ही मिलूंगा, है ना। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सोऽस्मि। और इसलिए भगवान का एक नाम आपने सुना ही होगा, जानते हैं भगवान को क्या कहते हैं? नारायण। और नारायण के साथ एक शब्द और क्या लगाते हैं? एक शब्द लगाते हैं, शेष नारायण, है। शेष का मतलब क्या है? जब आप हिसाब किताब लगाते हैं तो बाद में क्या कहते हैं? बोले ये शेष बचा। तो सारा समाप्त हो जाने पर भी जो शेष बचा वही शेष नारायण। सारी सृष्टि समाप्त हो जाती, सब कुछ सब खत्म हो जाता है, तो जो भी बचता है वही श्री भगवान है, शेष। और तब श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा इसे चाहे जैसे देख लो, चाहे जोड़कर देख लो, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चाहे जोड़कर देखो और चाहे तोड़कर देखो। तो जोड़कर देखने को कहते हैं भक्ति योग, हाँ मान लेना। जोड़कर देखने को कहते हैं विश्वास, और तोड़कर देखने को कहते हैं विश्लेषण, है ना। जोड़कर देखने को कहते हैं एक्सेप्टेंस, और तोड़कर देखने को कहते हैं एनालिसिस, है ना। दोनों ही विधियों से आप पहुंचोगे एक ही जगह। तो अब ये आपकी इच्छा है कि आपकी प्रकृति कैसी है। आप जितनी ज्यादा एनालिसिस करोगे, मैं तो कहता हूं कि उतने ज्यादा आप गहरे आध्यात्मिक बन सकोगे। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि एनालिसिस अधूरी नहीं होनी चाहिए। एनालिसिस अधूरी होगी तो हम भटक जाएंगे, और यही सबसे बड़ी समस्या है। कई बार हम विषयों को देखते हैं। अभी मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में जब इनका देवांग जी का सुनता हूँ, क्योंकि यही सुनने का मुझे अवसर मिला, तो ऐसे लगता है कि सारे विषय कितने इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड है। एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई है। सारा जितना केमिकल बैलेंस, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए, आप तो साइकियाट्रिक हैं, तो सारा जो बैलेंस है, सारी जो चीज है, वो सारा हमारे शरीर में जो विद्यमान है, वो सारा प्लैनेट्स की देन है। प्लैनेट्स के कारण सारे हमारे केमिकल जो है बैलेंसेज इम्बैलेंसेज, वो सारे शरीर तो कितना रिलेटेड हो गए थे। और इसीलिए आज के लिए एक नई विधा एस्ट्रोलॉजी में आई, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, बीमारियों के बारे में फोरकास्ट करना। बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे होता होगा। तो कई बार ऐसी बहुत सी विद्याएं हमारे पास, हमारे देश में थी, जिस पर हम लोग रिसर्च नहीं कर पाए। क्योंकि रिसर्च का मतलब है जो है उसी को रिफाइन करना, है। वो तो है, वो तो पहले से ही विद्यमान है, नया कुछ नहीं होता। एक तो चीजें और सिद्धांत के रूप में, क्योंकि थोड़े से लोग हैं, हमारे अंदर, हमारे शरीर में ऐसा वो कुछ भी नहीं हो सकता जो बाहर नहीं हो। जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। अगर हमको प्यास है, प्यास लगती है, तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं पानी होना चाहिए, होगा ही होगा, पक्की बात है। भूख लगती है तो भोजन होना चाहिए। अगर ज्ञान की भूख है हमारे अंदर, तो उस ज्ञान का
प्रकाश, उस ज्ञान की व्यवस्था बाहर होनी चाहिए। मनुष्य के मन में भविष्य को जानने की इच्छा होती, इच्छा नहीं होती है कि आगे क्या होगा। अरे 70-80 साल का आदमी, 90 साल का आदमी जो कब्र में पांव लटका है, वो भी जानना चाहता है मेरा क्या होगा। और जब आपके अंदर ये भावना है कि मेरा क्या होगा, तो इसका मतलब कोई शास्त्र और कोई ज्ञान, कोई विधा होनी चाहिए। बीमारी अगर है तो कोई न कोई दवाई होनी चाहिए। मनुष्य के अंदर आध्यात्म की चेतना पहले से ही विद्यमान है, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए और है। ये सारी चेतनाएं हमारे अंदर विद्यमान है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में 1-2 चीजें हम जान, बहुत अच्छा लगे, मुझे खुद अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं अपने शरीर के बारे में? जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं? सबसे पहले किससे हमारा परिचय होता है? सबसे पहले हमारा परिचय होता है हमारे अपने ही शरीर से, है ना। और शरीर का अपना धर्म है, शरीर की अपनी सीमा है, सबको शरीर नहीं कर सकता। तो शरीर का क्या परिचय? बोले शरीर का 2 ही परिचय है कि शरीर को भूख लगती है, भोजन चाहिए। दूसरा, शरीर को मरने से डर लगता है, ये स्वाभाविक है। कैसे पता लगा कि मरने का कोई डर होता है? कैसे? एक मच्छर को भी मरने का डर पता, बताओ। गजब का विज्ञान है? आप कहते अरे इसको तो मैं मच्छर भी नहीं समझता, और मच्छर भी सोचता है मेरे न रहने से संसार में कुछ बिगड़ जाएगा। इधर बैठा हुआ जैसे हाथ ऐसे आया, एकदम पता नहीं कैसे भागता है, क्यों भाग जाता है। तुम्हारे मरने से हमको तो लगता है इसके मरने न मरने से, बल्कि भारत में आजकल बीमारी फैली, चिकनगुनिया, क्या क्या हो रहा है। तो मच्छर भी अपने को बचाना चाहता है, इसका मतलब जीने की चाह उसमें भी है। तो भय और भूख, कुछ खाने को मिले वो भी खाने को चाहता है, उसको भी खाने को चाहिए। ये मनुष्य का स्वभाव है पहले से, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज हमारी ये है, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है। और जब थोड़ा सा हम बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद फिर हमारे अंदर हमारा मन जागृत हो जाता है। सब शरीर में बना हुआ, सब पहले से। पता नहीं मेडिकल साइंस कब इनको खोजेगी कि कहाँ पर है, कहाँ एक्टिवेट होते हैं। ये सब बने रहते हैं, कैसे एक्टिवेट होते हैं? तो मन हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो मन को क्या लगता है? बोले मान अपमान का अनुभव उसको होने लगता है। रोटी तो चाहिए, खाने को चाहिए, लेकिन सम्मान की रोटी चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है सम्मान की रोटी चाहिए। अरे पेट तो रोटी से भर जाता है, सम्मान कहाँ से बीच में आ गया? इसका मतलब अब हम बड़े हो गए तो हमारा मन जो है एक्टिवेट हो गया। भूखे रह लेंगे लेकिन हम अपमान की रोटी नहीं खाएंगे। राणा प्रताप हमारे यहाँ से घास की रोटी खाई, है ना, जंगल में चले गए, नहीं झुके। तो जब बड़े हो गए तो फिर हमारा मन एक्टिवेट हो गया और बड़े हो गए, तब विजडम हमारी एक्टिवेट होती है, जिसको मेधा शक्ति बोलते हैं। इसीलिए उस हिसाब से हमारे अध्यात्म सभी को बहुत बुद्धिमान नहीं माना जाता। बुद्धिमान उसे कहते हैं जिसकी मेधा कुछ न कुछ करने को तड़पती है, बदले में उसे क्या मिलेगा इसका हिसाब वो नहीं लगाता, है ना। हमारे शर्मा जी PhD कर रहे हैं अभी, है ना। अगर ज्यादा हिसाब लगाएगा कि अब तो भाई, अब तो क्या है, अब तो कुछ नहीं है, अब तो बस, तो ये काम नहीं कर सकता। फिर बड़े बड़े संगीतकार लास्ट डे, बिल्कुल मृत्यु के दिन भी वो अभ्यास और रियाज करते हैं। तो जो मेधा शक्ति है उसने क्या बनाया हमको? उसी ने हमको वैज्ञानिक बनाया, और वैज्ञानिक हिसाब नहीं लगा पाया। सारे बेचारे गरीबी में चले जाते, बहुत कुछ उनको मिलता नहीं, ये सभी को पता होगा। तो जो हमारी मेधा शक्ति है, जो हमारा विजडम है वो जागृत होता है। और उस विजडम ने क्या काम किया? बहुत बड़ा काम किया, इस संसार को बड़ा विकसित बनाया। तो
ग्रह नक्षत्रों की यात्रा कर लेगा, चंद्रमा पर भी चला जाएगा, हर जगह चला जाएगा, उसका मन नहीं मानेगा, हमको ये काम करना, हमको देखना है क्या होता है। और ऐसे बहुत लोग हुए। प्रायः प्राचीन समय में सारे ऋषियों का यही जीवन है। और ऋषियों ने, आजकल तो खरगोश पर प्रयोग करो, चूहा पे प्रयोग करो, ऋषि अपने ऊपर प्रयोग करते थे, स्वयं अपने जीवन में पहले प्रयोग करके देखते थे, ऐसा होता नहीं होता। अपने जीवन को ही जिसने प्रयोगशाला बनाया, तो ऐसे ऋषि, तो मेधा उनकी जागृत है। वो मेधा संसार के काम में, वो विजडम, वो ज्ञान संसार के काम, उसको ज्ञान चेतना आप कह सकते हैं, ज्ञान चेतना का जागरण। प्रायः यही लोग रुक जाते हैं। ये 3 स्टेज ज्यादा से ज्यादा मनुष्य, पहला तो सभी को पता है, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा कहते हैं। चौथा क्या है? जिसको कहते हैं भाव तत्व, जिसको आप अपने शरीर के हृदय से जोड़ सकते हैं। हृदय का धर्म क्या है? बोले जहां भाव तत्व है। भाव तत्व बड़ा पोएटिक होता है, बड़ी कविता है वहां पर, बड़ी संवेदना है वहां पर। भाव, और देखो ये सारे तत्व अगर पुअर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो उनको जगाना चाहिए, है ना। जैसे ऐसा भी समाज हो सकता है कि बिल्कुल बेवकूफ़ों का समाज हो जाए, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। ये सब बड़े रिसर्च का विषय है। कई के देश आज भी वैसे जी रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा बुद्धिमान नहीं देश में, ठीक है, पेट्रोल है जमीन में, वो ले रहे हैं, उससे काम चल जा रहा है, सारा बढ़िया गाड़ी मोटर सब बना लेके खुद उनने। तो जब ये कम हो जाता है तो उसको जगाना पड़ता है, उसको जगाने की विधियाँ। देखो एक चीज़ आपको और बताऊँ इसी बीच, इसी से रिलेटेड। मेरे पिताजी जो थे वो प्रोफेसर थे पहले, तो अभी तो आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत के स्वयं बड़े विद्वान हैं। तो उनके यहाँ कॉलेज में एक बार समस्या आ गई। क्या समस्या आई कि हिंदी लिटरेचर में और हिस्ट्री में किसी ने एडमिशन लिया ही नहीं, और 2 प्रोफेसर की नौकरी खतरे में हो गई। क्योंकि नौकरी के लिए, जॉब के लिए ये मस्ट था कि कम से कम 16 स्टूडेंट होने चाहिए, 16 स्टूडेंट होने चाहिए, तब जॉब कंटिन्यू होगी। तो किसी ने हिंदी लिटरेचर में एडमिशन नहीं लिया, हिस्ट्री में एडमिशन नहीं लिया। क्यों? आपको पता होगा कि भारत एक ऐसे दौर से गुजरा है, और लगभग अभी भी गुजर रहा है, जब लिटरेचर को हमने बहुत माइनस कर दिया। क्यों? बोले इससे कौन सा नौकरी मिल जानी, इसलिए हर आदमी कंप्यूटर, वो टाइम पे हर आदमी टाइपिंग सीखता था, टाइपिंग सीख लो नौकरी मिल जाएगी, है ना। तो मैंने नौकरी मिल जाने के लिए लिटरेचर को हमने बिल्कुल कूड़े में डाल दिया, बिल्कुल बेकार होता है, बकवास होता है, इसकी क्या जरूरत है, क्या देगी हिंदी हमको, है क्या देगा इतिहास हमको। लेकिन उसका इतना बड़ा रोल है, ये जो लिटरेचर है ये आपके जीवन में ग्रेसिंग करता है। फिल्मों में कैसे कैसे गीत लिखे जाते हैं, कंप्यूटर थोड़ी लिख रहा है, लिटरेचर लिख रहा है। बहना हो मैं, बहना तेरी डोली में सजाऊंगा, ये कौन ग्रीसिंग कर रहा है, कौन हमारे रिलेशनशिप को बढ़ा रहा है। तो ये जो सारी चीज है जब नहीं रहेगी तो समाज इतना ड्राई हो जाएगा, इतना ड्राई हो जाएगा। इसीलिए जो सारा टेररिज्म, सारा ये सब सारी चीजें उसका ही इफेक्ट है। इसीलिए हमारे प्राचीन काल को देखो, भारत जब गोल्डन पीरियड में था उस समय लिटरेचर का बहुत बड़ा उत्थान हुआ, क्योंकि उस समय कोई दंगा, कोई फसादी, कोई काम नहीं होते थे, है ना। तो लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल है। लिटरेचर हमारे लाइफ में ग्रीसिंग देता है, हमारे लाइफ को स्मूथ बनाता है, हमारे प्रेम को बढ़ाता है। अब सोचो अगर ये घट जाएगा फिर क्या होगा। सिर्फ बाहर ही नहीं होगा ये टेररिज्म, ये घर में भी हो जाएगा। घर में भी हम बहुत ड्राई हो जाएंगे, उधर एक कंप्यूटर, एक उधर कंप्यूटर, दोनों लगे रहेंगे, है ना। तो इसलिए उसको बोलते भाव तत्व। तो भाव तत्व को जगाने का सबसे बड़ा साधन है लिटरेचर। लिटरेचर भाव को, आप ऐसे फिल्में देखो, ऐसे कोई भाव सुनो, आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं। भगवान ने कुछ कारण से कितने तरीके के तो आंसू बनाए, भगवान की व्यवस्था है। ये शरीर में पीड़ा हो जाए तो भी आदमी रोता है, किसी की मृत्यु पर भी रोता है, बेटी की विदाई पर भी रोता है, और खुशी में भी है। कोई अवार्ड मिला, शर्मा जी को भी अवार्ड मिला तो पीछे इंग्लैंड में आंसू आ जाते।
तो ये अनेक रूप, तो भगवान की व्यवस्था देखो कितनी तरीके के तो आंसू उन्होंने बना दिए, तो कौन खोजेगा इनको, और इसके पीछे कोई न कोई पर्पज भी होगा। तो तीसरा तत्व क्या है, बोले तीसरा तत्व है भाव तत्व, और इसकी बहुत जरूरत आज के समाज को है। भाव तत्व क्या है, जहां संवेदना हमारी होती है ना, जहां संवेदनाएं हमारी जन्म लेती है। तो चौथा तत्व हमारा वो भाव तत्व। पहला क्या था, शरीर, दूसरा क्या था मन, तीसरा क्या था बुद्धि, और चौथा हो गया हृदय, जहां पर भाव होता, जहां प्रेम होता, जहां कविता जन्म लेती। इसी भाव तत्व में दया भी होती और इसी में करुणा भी होती। और भाव तत्व का क्या है कि ये बहुत रीजन नहीं खोजता, बहुत कारण नहीं खोजता, बस है तो है। भाई हमें देख कर दया आ गई, कोई कारण वो कारण कुछ भी नहीं, बस दया तो दया। अच्छा दया चाहिए कि नहीं चाहिए, अब लग रहा है ना आदमी को, जब ऐसी कोई क्रूरता का कुछ आप समाचार, अरे भाई आदमी इतना निर्दयी हो गया, बिल्कुल दया नहीं इसको, ये तो बड़ी समस्या आ गई। इसका मतलब कि दया का भाव अंदर विद्यमान है और उसे जगाने का, जैसे आप देखते हो कोई बीमारी है, उस बीमारी को दूर करने के लिए कोई न कोई दवाई है, भले ही हमको पता ना हो। तो उस भाव तत्व को मनुष्य के अंदर जो विद्यमान, पहले सबके अंदर ही विद्यमान है, आपको बताएं सबके अंदर विद्यमान है, तो उसे हमें जगाना पड़ता है। इसी भाव तत्व में आता है। जब हम कई बार किसी को कहते हैं भाई वेजिटेरियन बनो, तो आदमी कहता कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा पूछता है। पहले तो लोग खाते थे, अरे अपने दिल से पूछो ना, क्यों तो लोग दूसरों बातें मानते, क्यों किताबों को खोजते, अपने दिल से पूछो कि तुमको दया आती है नहीं आती। और जब आपको दया आती है तो जीव के गुलाम क्यों बनते हो, फिर दया के भाव से चलो ना। तो इसको बोलते हैं भाव तत्व। और भगवान क्या स्वीकार करते हैं, भावग्राही गोविंद, भगवान को ये भाव तत्व ही तो है। तो इसको बोलते हैं भाव तत्व। एक बड़ी उपलब्धि है। भाव तत्व का मतलब सिर्फ अपने बच्चे के लिए भाव नहीं, अपने बच्चे के लिए प्रेम नहीं, जीवे दया। चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि धर्म की व्याख्या कीजिए, बोले जीवे दया नामे रुचि यही ते अधिक धर्म नहीं, सुनो सनातन। जीव पर मनुष्य के अंदर सहज दया हो। तो भाव तत्व क्या है, जो भावुक हो जाता है वही कविताएं लिखता है। और इसलिए आप देखो सारा लिटरेचर सब काव्यमय है, सब भाव में लिखे गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास ऐसा थोड़े बड़ा सोचा होगा, एक बेचारा होगा, भाव ऐसा आया कि भाव में स्वयं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। कैसे लिखा, ज्ञान तो उनको बहुत दिन से था, लेकिन वाणी फूट नहीं रही थी, कुछ निकल नहीं रहा था। ज्ञान तो था, कब निकला, एक दिन तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि तमसा जी के उच्छलित तरंगों का दर्शन कर बड़े आनंदित हो रहे थे, प्रातः काल के बेला। और संयोग से उसी बीच उन्होंने देखा एक क्रौंच पक्षी नर और मादा दोनों आपस में अटखेलियां कर रहे थे। इतने में एक शिकारी ने उस नर पक्षी का वध कर दिया, और जैसे ही नर पक्षी का वध किया तो मादा का जो विलाप है, जो उसके प्रति भाव है अपने उस पति के प्रति या उसके प्रेमी के प्रति, उस भाव ने महर्षि वाल्मीकि को पिघला दिया। वो तो पहले डाकू थे, आपको पता ही। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और तब विश्व की सबसे पहली कविता, अगर वर्तमान इतिहास के हिसाब से देखो तो 7000 BC जो रामायण का जो समय माना जाता है, ये तब हम लोग इन बातों से एग्री नहीं, लेकिन फिर भी आज के हिसाब से 7000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट, आज के हिसाब से 9000 साल पहले सबसे पहली कविता। तो दुनिया में कोई प्रकाश ही नहीं था, है ना। तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, और यही कविता, यही भाव रामायण का जनक बन गया, रामायण प्रकट हो गया। तो भाव तत्व बड़ी चीज है। और जिस मनुष्य में भाव तत्व आ जाता है, तब उसके बाद क्या बचता है, बोले अब कहते हैं आत्म तत्व। आत्म तत्व माने अपने साथ एकाकार हो जाना, जिसको इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, आत्मानुभूति बोलते हैं। तो ये मनुष्य के जीवन के ये 5 क्रम हैं।
अब आदमी कहाँ तक पहुंच पाता है उसकी अपनी स्थिति पर है। क्या वो सिर्फ पहली स्टेज में रह जाता है? इसीलिए चारवाक ने एक दर्शन प्रस्तुत किया। चारवाक ने क्या दर्शन किया, क्या प्रस्तुत किया? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम गृहीत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरा